जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी कुछ दिन पहले पर्यावरण बचाने, जंग और पेड़ लगाने, इसकी चर्चा खूब चल रही थी और ये चर्चा शायद चलती भी रहेगी। किंतु हमें देखते हैं जैसे ही बरसात का मौसम आएगा सब लोग भूल जाएंगे कि पेड़ पौधे लगाने हैं या कुछ करना है। इस विषय के लिए हम पहले भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने कहा था कि इसके लिए हर ग्राम पंचायत, हर निगम क्षेत्रों को, सभी को इसकी जिम्मेदारी देनी होगी और इसके लिए कुछ प्रावधान भी करने होंगे। यदि नहीं करते तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब करना होगा। अब लोगों को यह बताना होगा या उनको ये जिम्मेदारी देनी होगी कि भाई देखिए, आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, आपको भी छाया चाहिए, तो आपको खुद को पेड़ लगाना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं से कुछ नहीं करेंगे तब तक ये पर्यावरण तो बचने वाला है नहीं। और जो जंगल है जिसमें जो कटाई अधिकतर होते रहता है, या चाहे किसी भी के नाम से हो, चाहे माइनिंग के नाम से हो, चाहे वन पट्टे देने के नाम से हो, या कहना चाहिए इसका जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरेस्ट को काटने के लिए, ये सब पे रोक लगे और इस पे व्यापक चर्चा हो। ऐसा नहीं है कि यदि कोई दूसरी जगह जंगल कट रहा है उससे दूसरे व्यक्ति को प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है जंगल, जो नेचुरल जंगल है उसी को बचाने का जो है लोगों को प्रयास करना चाहिए। आप जो नए पेड़ पौधे लगाएंगे, ऐसा नहीं कि वो छाया नहीं देगा, लेकिन उस तरह का छाया, उस तरह का जो उसमें कहना चाहिए वो गुण नहीं पाया जाएगा जो नेचुरल फॉरेस्ट में है। तो सबसे बड़ा जो है काम नेचुरल फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है और इसके लिए लगातार सरकारों को भी पत्र लिखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है जन जागरूकता की। नहीं तो लोग क्या है, आज पेड़ पौधे देखते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं इसकी लकड़ी के इस्तेमाल के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इससे उतना प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि ये माइनिंग से और जो फॉरेस्ट को खेत बना देने से। इस नियम का लाने का उद्देश्य था लोगों को फ़ायदा हो, ज़रूरतमंद को फ़ायदा हो। लेकिन इसका जो है, जब हम सभी जानते हैं जब कोई नियम बनता है उसका फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे लोग जो है चालाकी से नए रास्ते निकाल लेते हैं कि उस नियम से कैसे जो है गलत तरीके से फ़ायदा लिया जाए, ये भी लोग निकाल लेते हैं। तो इन चीज़ों पे व्यापक सोचने की आवश्यकता है। और ये वीडियो आज बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि पर्यावरण के विषय पे कुछ दिन पहले लोग लगातार लिख रहे थे, बोल रहे थे, किंतु अब कहीं ना कहीं सब लिखना पढ़ना बंद कर दी इस विषय पर। सोशल मीडिया में भी केवल बरसाती मेढक की तरह जब मौसम आता है तब लोग लिखते हैं। पर्यावरण छोटा विषय है नहीं, इस विषय पर लगातार लिखने बोलने की आवश्यकता है और जन जागृति की आवश्यकता है। देखिए, जब तक लोग नहीं चाहेंगे कि फॉरेस्ट अच्छा हो, जब तक लोग नहीं चाहेंगे कि उनके पर्यावरण बचे, तब तक ये नहीं बचने वाला है। केवल सरकार के भरोसे हर काम को नहीं छोड़ा जा सकता है। धन्यवाद साथियों।